हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड टुडे आई एम प्रेजेंट हियर विद द पार्ट 6 ऑफ यूनिट लॉगरिथमिक क्लास 9 क्रिस्टन बुक आईसीएससी। तो पिछली वाले पार्ट में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। और देखिए बच्चों, हर क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज होती है, हर एक्सरसाइज में दो चार क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो दमदार क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ दमदार क्वेश्चंस की अब लिस्ट आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 डॉट 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 20 तक जो क्वेश्चन है ये थोड़े दमदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ऐसे हमें शो दैट करना है। इसको शो करने के लिए ये दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी। तो देखिए एक बार फिर से प्रॉपर्टीज की बात आ गई, और प्रॉपर्टीज की बात आ गई इट मीन्स आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करेंगे तो आपको उसका लिंक वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहां ये जो बेस है ये अभी चेक करिए, देखिए बेस अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए बी है। तो ये बेस जो है ना, इन बेसिस को हमें पहले यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। तो बेस को कैसे सेम करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। और देखिए बेस कैसे चेंज होगा, बेस कैसे चेंज होगा? देखिए बेस इस तरह से चेंज होगा। तो अगर इसका बेस चेंज करना है तो कुछ 1 करके लिखना पड़ेगा। चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ये log a n है और ये log a b और n है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए log a n को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/log n और a। ओके, ऐसे ही log a b और n को मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1/log n a b, कुछ इस तरह से, है ना। तो जब इसको लिखेंगे तो ये 1 में नीचे आ जाएगा, और ये 1 में लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा n a b अपॉन में log n a, है ना। देखिए कैसे लिखा, फिर से समझिए। देखिए log a n को ये लिखा तो ये 1 करके आएगा, 1 ये, और इसको लिखेंगे तो ये भी 1 करके आएगा, जो हमारा ट्रांसफर होके कहां चला जाएगा? वापस ऊपर। देखिए यहां पे अगर 1 लिखेंगे, एक बार समझा देता हूं आपको। इसे आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे, और इसको आप कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे। देखिए, और ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका ऐसे करके ऊपर, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो देखिए यही बन गया। अब लगेगा हमारा ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो देखिए जो नीचे होता है वो बेस बनता है, इसका मतलब बेस ए होगा, और ऊपर जो है वो हमारा नंबर बनता है। और यहां से हम इसको log a b लिख सकते हैं। देखिए सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस log a b, यही हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज का यूज आपको करना है। पहले ये जो डिफर बेस थे, डिफर बेस, यहाँ a यहाँ a b, तो मैंने इन बेसिस को चेंज किया और कुछ इस तरह से चेंज कर लिया n a b। ये देखिए इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। देखिए log a n को 1/log n a लिख सकते हैं, ये लिखा है। a b n को 1/n a b लिख सकते हैं, ये लिखा है। और ये वापस से रेसिप्रोकल होगा तो ऐसे हो जाएगा। जो नीचे लिखा है वो बेस बनता है, जो ऊपर लिखा है वो नंबर बनता है। सेपरेट किया तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें भी यही होना है, 1 बेस चेंज, बेस चेंज, 1 बेस चेंज, 1 बेस चेंज। ये देखिए सबके बेस चेंज हो गए, और इक्वल्स टू में 21/4 हमको गिवन। देखिए सबके बेस चेंजेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं।
1/log बेस एक्स 2। इसको हम लिख सकते हैं log, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 4 को 2 के पावर 2, और 16 को 2 के पावर 4 इक्वल्स टू में 21/4। ओके, तो चलिए देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 2 आगे आ जाएगा, इसका भी 2 आगे आ सकता है क्या, x4 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 एक्स स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम, ये बेस x था और ये 2 था, तो ऐसे ही 2 आगे log बेस x है, और यहाँ पे भी क्या बचा 2 प्लस 1/, ये 4 log बेस x है, और ये अभी भी 2। ओके, अब देखिए log x बेस और 2 सब में आ रहा है, तो लेट कर लीजिए, लेट log बेस x 2 को मान लेते हैं हम y। तो चलिए देखिए, ये कितना हो गया 1/y प्लस 1/2y प्लस 1/4y इक्वल्स टू में 21/4, कुछ इस तरह से। log बेस x और 2 को मैंने मान लिया है यहाँ पे y, इनका एलसीएम ले लीजिए 4y, तो देखिए यहाँ 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू में 21/4। तो चलिए ये हो गया हमारा 7/4y इक्वल्स टू में 21/4। ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/4y इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, एक बार फिर 4 से 4 कैंसिल, 1/y इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 1/3। y को हमने क्या माना था, देखिए log x और 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए बेस तो यही रहेगा, पावर हो जाएगी क्या यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू 2, और जब इसको यहां से हम हटाएंगे तो ये 2 के पावर 3, और आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पे 8। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 14 भी है और 15 भी है, तो आइए देखते हैं कि इस डिफिकल्ट को हम कैसे आसान बनाएंगे। a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू 0 है, गिवन है। a प्लस b 0 हो नहीं सकता, और ये हमें यहाँ पे प्रूव दैट करना है। तो चलिए, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये तो 0 है, अब देखिए ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 लग गई। अब देखिए a प्लस बी तो 0 हो नहीं सकता, बट ये तो 0 हो सकता है ना, तो कैसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। ओके, तो अब इसे मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी एक पहले से लिखा हुआ है, और माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये और ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट अपने आप किया है फॉर्मूला बनाने के लिए। ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3ab इक्वल्स टू में 0, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 3ab। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
अब हम यहाँ पे log लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया log a प्लस बी स्क्वायर log 3a और b। तो देखिए पावर आगे कुछ इस तरह से, और log m प्लस log n प्लस log p। तो देखिए यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, और ये 2 को इन्होंने यहाँ पे आगे इसमें भेजा हुआ है, तो आप भी ऐसे कर दीजिए 1/2 log 3 प्लस log a प्लस log b, कुछ इस तरह से लिख दीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स है, बी क्यू इक्वल्स टू लॉग वाई है, और ये एक गिवन कंडीशन हमको दी हुई है, हमें सी निकालना है एक्स और वाई के टर्म में। तो देखिए डायरेक्ट ए स्क्वायर को मैं लॉग एक्स लिख सकता हूं, डायरेक्ट बी क्यूब को मैं लॉग वाई लिख सकता हूं। यहां अगर हम एलसीएम ले लें 6, तो ये हो जाएगा 3 log x माइनस 2 log y इज इक्वल्स टू log c। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं 6 log c, कुछ इस तरह से। ओके, बल्कि ये 6 यहां से हटा के हम यहां भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये log m माइनस log n है, इसे मैं लिख सकता हूं log m अपॉन n, है ना, log m अपॉन n, और इक्वल्स टू में log c टू द पावर 6, log से log कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारा x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c टू द पावर 6। अगर केवल 6 की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर के ऊपर पावर को 1/6 भी हम कर सकते हैं। तो देखिए ये c हमारा x और y के टर्म में यहाँ पे निकल आया है, ये इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, ये भी उसी लिस्ट में शामिल है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अब हम इजी बनाएंगे। और देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। देखिए 3 चीजें इक्वल्स टू में लिखी हुई हैं, एक्स और वाई 2 वेरिएबल आ रहे हैं। हमें पता है कि जब भी 2 वेरिएबल आते हैं तो हमें मिनिमम 2 इक्वेशन लीनियर की चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं और कि इसका आंसर क्या है। देखिए log 64 अपॉन में log ये 0.125। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, 2 टू द पावर 6 होना है। एक बात बताइए, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? वन अपॉन 8 लिख सकते हैं इसको। देखिए 0.125 पॉइंट हटाइए, 3 0 बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा 125 अपॉन, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log 2 टू द पावर -3। ओके, और इसको भी आप 6 log 2 अपॉन -3 log 2, और log 2 से log 2 कैंसिल आउट 3, और ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे -2। ठीक है, तो पहले ये हम मैंने, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इनमें कोई वेरिएबल तो था नहीं, तो मैंने पहले इसको इजी किया कि ये हम कैसे यहाँ से लॉग रिमूव कर सकते हैं। 64 को हमने ब्रेक कर लिया, 0.125 को 1/8 लिखा, 2 टू द पावर 3 होगा तो वो -3 हो जाएगा, पावर आगे, और इसकी जगह पे अब हम इसे लिख सकते हैं। तो एक बार आप इन दोनों को बराबर में ले लीजिए, log x प्लस वाई
अपॉन log 2 के इक्वल्स टू में आप इसे ले लीजिए, ऐसे। और एक बार आप log x माइनस वाई अपॉन log 3 इक्वल्स टू log 64 अपॉन log 0.125 को ले लीजिए। तो यहाँ मैंने दो तरह से इसको अलग अलग कर लिया है। ओके, तो चलिए इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी सॉल्व किया मैंने, इसकी जगह पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -2, ये इधर ट्रांसफर होगा, log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 log 2, इसको लिख सकते हैं हम log 2 पे पावर -2, इधर log x प्लस वाई, log से log कैंसिल आउट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। कुछ इस तरह से इसको भी सॉल्व करिए, log x माइनस वाई अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू -2, तो log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 log 3, log x माइनस वाई log 3 टू द पावर -2 कैंसिल आउट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/9। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं और अब हमें इन इक्वेशंस को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/9। देखिए अगर सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/9, सॉल्व करेंगे 9 प्लस 4 अपॉन 36, ये हो गया हमारा 13 अपॉन 36, सो x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 72। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। एक बार आंसर अपना चेक कर लेते हैं। यस, 13 अपॉन 72, x की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही आ रही है। ये वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 13 अपॉन 72 प्लस y इज इक्वल्स टू 1/4, सो y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 13/72, LCM 72, 18 minus 13, that is 5 upon 72, and this is our x and y value. Okay, so please pause the video to note it down. ओके बच्चों, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये इक्वेशन दी हुई है हमें और ये हमें इसमें फाइंड करना है x। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक लेट ले लेते हैं, log x को y मान लेते हैं। तो जितने भी log x हैं सब हटा दीजिए, सारे log x हटा दीजिए। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आने वाली है। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज हमको करना पड़ेगा। कैसे? ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे पावर y माइनस 1। ये हमारी यहाँ पे 3 के ऊपर आई थिंक सो पावर थी क्या, 3 log x माइनस 1। हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ये यहाँ पे पावर है, ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे पावर है ऐसे करके log x माइनस 1, तो वो हो गया y माइनस 1। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 टू द पावर y माइनस y, 2 टू द पावर y इंटू 2 टू द पावर 1
माइनस 3 टू द पावर वाई इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। ओके, चलिए और देखते हैं। 3 टू द पावर वाई, 2 टू द पावर वाई, 2 टू द पावर वाई, 2, 3 टू द पावर वाई। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इसको इधर और वाई को उधर कर लेते हैं, 2 को, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और 2 को इधर करते हैं तो 2 पे पावर वाई प्लस 2 पे पावर वाई। यहाँ पे 3 पे पावर वाई आप कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम 2 टू द पावर वाई कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3। ओके, तो अभी क्या करेंगे आप इस 3 को यहाँ पे पहुँचा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 टू द पावर वाई। इसको अपॉन में ले लीजिए, 3 पे पावर वाई, 2 पे पावर वाई इज इक्वल्स टू 9/4। इसको 3/2 पावर वाई, और इसको 3/2 होल पावर 2। तो देखिए 3/2 कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू 2। और y को हमने क्या लेट किया था, log x। ठीक है, यहाँ पे आप बेस को 10 ले सकते हैं, सो 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 100। दैट इज अवर आंसर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ जितने भी log x थे मैंने सबको हटाया है, सबको। देखिए 3 पे पावर log x तो 3 पे पावर y, 2 पे पावर log x तो 2 पे पावर y, 2 पे पावर log x प्लस 1 तो 2 पे पावर y प्लस 1, और 3 पे पावर log x माइनस 1 तो 3 पे पावर y माइनस 1। कुछ इस तरह से सारे log को हटा के मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 2 पे पावर y 2 पे पावर 1, है ना, कुछ इस तरह से। अच्छा ये जो है ना, ये इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी ऐड भी हो जाती है। तो वो हमने यहाँ पे देखिए बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, यहाँ भी बेस सेम है तो ऐड होके ये ऐसे लिख के फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। log a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, log b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है, और इसको हमें सॉल्व करना है x और y के टर्म में। तो देखिए लिखा हुआ है log 10a अपॉन b क्यूब, तो कैसे लिखेंगे इसे, log 10a माइनस log b क्यूब। और इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 10 प्लस log a माइनस 3 log b, है ना। log 10 मैंने आपको कई बार बताया 1 लिखेंगे, log a की जगह पे हम x प्लस वाई लिखेंगे, और b की जगह पे x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3y प्लस 3y, सो 1 माइनस 2x प्लस 4y, दैट इज अवर आंसर। ओके, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर। तो देखिए 19 वाले में क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27xy, और हमें प्रूव दैट करना है, यहाँ से प्रूव दैट x माइनस वाई 5 इज इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y। और यहाँ पे और भी कुछ है, x और y जो हैं वो हमारे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हुए हैं।
पॉजिटिव रियल नंबर्स और x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, y से, सॉरी y से, ये कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए एडिड लिखते हैं यहाँ पे, एडिड x माइनस वाई है तो एडिड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड 2xy फ्रॉम बोथ साइड। ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी x माइनस वाई का, है ना। तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 27xy माइनस 2xy, सो दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25xy, होल स्क्वायर को हटाइए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 25xy, और इसको हटा के हम इसके ऊपर यहाँ पे कुछ पावर ले लेते हैं ऐसे 1/2। ओके, और अब यहाँ पे टेकिंग लॉग लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, log x माइनस वाई, यहाँ पे अपॉन में 5 आ रहा है बच्चों, तो एक इम्प्लीमेंट छोटा सा कर लीजिए कि x माइनस वाई, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा भी दूँ ऐसे, तो देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और x y के ऊपर ये पावर यहाँ पे ऐसी ही रह जाएगी। तो इसे मैं 5xy के ऊपर इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि xy के अपॉन में 5 आ रहा था, है ना। तो अब हमें xy के अपॉन में यहाँ पे 5 इस तरह से ले लेना है, और ये हो जाएगा xy पे 1/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग। अगर मैं वहाँ लॉग ले लेता तो मुझे सॉल्व करने में इसमें प्रॉब्लम आती, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। लॉग ले रहे हैं देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा लॉग x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू, यहाँ लॉग लीजिए, लॉग एक्स वाई पावर 1/2, देखिए 1/2 आगे आएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई, और इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और इधर है हमारा लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन 5। देखिए यही हमें सॉल्व करके लेकर आना था, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, अगर मैं पूरे के ऊपर ले लेता तो कहीं ना कहीं ये 5 मुझे यहाँ अपॉन में नहीं मिल रहा था, है ना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। log x अपॉन log y इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमें ये और एक इक्वेशन दिया, हमें x और y चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 log x इज इक्वल्स टू 3 log y, कुछ इस तरह से कर लिया यहाँ पे मैंने। अब क्या करते हैं कि हम चाहें तो इसको इधर भी भेज सकते हैं ऐसे करके, log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log y क्यूब, इस तरह से log से log कटेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y क्यूब आ जाएगा। लेकिन इससे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये 3 पावर यहाँ पे आ गई है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हम यहाँ से log x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए वो आएगी 3/2 log y, क्योंकि पावर 3 आ रही है और 3 पावर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसे सॉल्व करिए, ये होगा log x प्लस log y इज इक्वल्स टू में 5। चलिए log x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 log y प्लस log y इज इक्वल्स टू में 5। एक एलसीएम लेंगे तो 3 log y प्लस 2 log y
इज इक्वल्स टू में 5, ये हो गया 5 log y, और इसको उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, कुछ इस तरह से, है ना। 3 log y 2 log y, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ पे इसके अपॉन में ले लेते हैं, log y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 10/5 यानी कि 2, और इनका बेस ले लेते हैं हम 10। तो देखिए y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बेस यही रहेगा और ये पावर बनेगी, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 100। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 100, देखिए y इक्वल्स टू 100। ये y यहाँ पे पुट करिए, देखिए log x इज इक्वल्स टू 3/2 log y की जगह पे 100, और देखिए 100 लगाएंगे तो हमें पता है कि 100 का आंसर कितना होता है 2 होता है, क्योंकि उसे 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और ये है हमारा यहाँ पे log x, ये सॉल्व हुआ, log x इज इक्वल्स टू 3। फिर से एक बार इसका बेस हम 10 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3, तो 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 1000। तो कुछ इस तरह से लॉगरिथमिक को हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले देखिए, किसी भी टॉपिक को आप करेंगे मैथमेटिक्स के, तो आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जब किसी टॉपिक का कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो उससे पहले किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना होता है, क्योंकि अगर बच्चे को इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्मूलाज लगाएं वहां पे, तब तक ये तो मतलब एक तरह से कॉपी करना हो गया, और हम नहीं चाहते कि आप कॉपी करें। ये केवल क्रिस्टन बुक है, आप इसका सेलेना का पब्लिकेशन करेंगे, कोसाइन करेंगे, ML अग्रवाल करेंगे, आप कोई सी भी बुक करेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो सारी बुक्स में सेम ही रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें, यानी कि आप जो इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत अच्छे से देखें, उनको समझें, और उसके बाद आप एक्सरसाइज में उनका इम्प्लीमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हम जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, जो हम भेजेंगे, वो सारे आपके पास टाइम टू टाइम, डे टू डे अपलोड होते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। हम 2 बार अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, इसके साथ साथ हमारे चैनल पे क्विकेस्ट मैथमेटिक्स भी चल रहा है, जो सर हैं हमारे वो भी डालते रहते हैं वीडियोस। तो हम 2 बार वीडियोस को अपलोड करते हैं, एक बार सुबह के 5 बजे और एक रात को 8:30 के समथिंग, है ना। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।